मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब एक बेहद गंभीर चेतावनी सामने आई है। इसने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक ईरान की तरफ से ये संकेत दिए गए हैं कि अगर यूनाइटेड स्टेट ईरान की ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाता है तो इसका जवाब सिर्फ सीमित नहीं होगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों की अहम जगहों को टारगेट किया जा सकता है। जी हाँ, इस चेतावनी का मतलब साफ है कि अब संघर्ष सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकता है। इस संभावित खतरे में ज्यादा चिंता इस बात की है कि निशाने पर सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी से जुड़े जरूरी सुविधाएं भी हो सकती हैं। खासतौर पर ऊर्जा यानी बिजली बनाने वाले पावर प्लांट और समुद्र के पानी को साफ करके पीने लायक बनाने वाले डिसैलिनेशन प्लांट को। जी हाँ, मिडिल ईस्ट के कई देशों में पीने का पानी इन प्लांट्स पर ही निर्भर करता है। इसलिए अगर इन पर हमला होता है तो लाखों करोड़ों लोगों के सामने पानी और बिजली का बड़ा संकट खास खड़ा हो सकता है। इसी तरह कतर में अल हौल और रास लफान भी जैसे बड़े पावर और वाटर प्लांट हैं जो देश की जरूरतों को पूरा करते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में तवीला डिसैलिनेशन प्लांट और बराका न्यूक्लियर प्लांट जैसी बड़ी सुविधाएं हैं जो पूरे क्षेत्र के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसके अलावा बहरीन के अल-दूर पावर और वाटर प्लांट, कुवैत के अल-ज़ौर डिसैलिनेशन कॉम्प्लेक्स और पावर प्लांट और जॉर्डन के अकाबा और समरा पावर स्टेशन भी संभावित खतरे की सूची में बताए जा रहे हैं। ये सभी जगहें अपने अपने बिजली देशों और पानी की सप्लाई का बड़ा हिस्सा संभालती है, इसलिए इन पर किसी भी तरह का हमला सीधे आम लोगों की जिंदगी को काफी प्रभावित करेगा। जी, आपको बता दें कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इससे कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव आ सकता है। भारत जैसे देशों के लिए भी ये स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि वो ऊर्जा के लिए इस क्षेत्र पर काफी हद तक निर्भर है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये तनाव यहीं तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में ये किसी बड़े संघर्ष का रूप ले सकता है। दुनिया की नजरें अब अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई है। अगर कूटनीति रास्ता नहीं निकाला गया तो ये टकराव एक बड़े क्षेत्र संकट का रूप ले सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। अमेरिका और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। अरब देशों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर कोई हमला किया जाता है तो इसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में ऊर्जा और पानी की सप्लाई पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। दरअसल मिडिल ईस्ट के कई देश तेल और गैस के साथ साथ समुद्र के पानी को साफ करके पीने लायक बनाते हैं, जिसे डिसैलिनेशन कहा जाता है। अगर ये प्लांट निशाने पर आते हैं तो लाखों लोगों को पानी और बिजली की भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञ भी कहते हैं कि ये चेतावनी सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि हालात बहुत तेजी से बिगड़ सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट और उसके सहयोगी अगर किसी तरह की सैन्य कार्रवाई करते हैं तो जवाबी हमले भी हो सकते हैं, जिससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में अस्थायी फैल सकती है। पहले से ही क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और ऐसे में किसी भी तरह की बड़ी कार्रवाई हालात को और खतरनाक बना सकती है। वही आम लोगों के लिए इसका सीधा मतलब ये है कि अगर संघर्ष बढ़ता है तो तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है, जिससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ सकती है। साथ ही मिडिल ईस्ट में रहने वाले लोगों के लिए पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए फिलहाल सभी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आगे और क्या इस तनाव को कूटनीति के जरिए कम किया जा सकता है या नहीं।